नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। उज्जैन नगर पालिक निगम के जोन क्रमांक 4 द्वारा फ्रीगंज गुरुद्वारे के सामने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रुपेश खत्री के अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई। निगम की रिमूवल गैंग और माधव नगर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में उक्त अतिक्रमण को हटाया गया। भवन निरीक्षण सौम्या चतुर्वेदी ने बताया कि डॉक्टर खत्री द्वारा इस भवन का निर्माण पूर्व में दिए गए नई नोटिस के बावजूद नहीं रोका गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आज यह संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें सौम्या चतुर्वेदी और अन्य निगम कर्मचारी मौजूद रहे। इस कार्रवाई से पहले भी कई बार शिकायतें दर्ज की गई थी, लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा काम को नहीं रोका गया, जिसके परिणाम स्वरूप यह कदम उठाया गया। ये 30 फरवरी मार्ग पर डॉक्टर रुपेश खत्री का जो निर्माणाधीन भवन है उसकी शिकायत प्राप्त हुई थी कि स्वीकृति के विरुद्ध यहाँ निर्माण चल रहा है। पूर्व में भी यहाँ पे कार्य रुकवाया जा चुका है, कई बार जब्ती भी की जा चुकी है, किंतु अवैध निर्माण आज तक नहीं हटाया गया। उसके क्रम में आज निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। क्या अवैध निर्माण कितना पाया गया है इसमें? क्या ये फ्रंट पे लगभग 3 मीटर की चौड़ाई का सभी मंजिलों पर निर्माण है। साइड पर भी लगभग सभी मंजिलों पर 3 मीटर का चौड़ाई का अवैध निर्माण पाया गया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। उज्जैन शहर के निवासी इन दिनों कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनमें पीने के पानी की कमी, साफ सफाई की बदहाली और आवारा मवेशियों का आतंक प्रमुख है। इन समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस पार्षद दल के नगर निगम आयुक्त से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस पार्षद दल के नेता रवि राय और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाटी के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया। दोनों ने जोर देकर कहा कि इन समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए। खासकर आवारा मवेशियों के हमलों से कई लोग घायल हो चुके हैं। हाल ही में 56 भैरव की गली में आवारा कुत्तों के हमले से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे आईसीयू में भर्ती किया गया है। कांग्रेस पार्षद दल ने घायल व्यक्ति और उसके परिवार से अस्पताल में मुलाकात की और आश्वासन दिया कि अगर 7 दिन के अंदर नगर निगम द्वारा आवारा मवेशियों को हटाने की कार्रवाई नहीं की गई तो पूरी कांग्रेस कमेटी उग्र आंदोलन करेगी। साथ ही उन्होंने शासन प्रशासन से घायल व्यक्ति के उपचार के लिए आर्थिक सहायता देने की मांग भी की है। ये लगभग सुबह 6:30 बजे की बात है। घटनाक्रम पे तो हम मौजूद थे नहीं, लेकिन जो वहाँ के लोगों के हवाले से हमें मालूम पड़ा है कि उनकी गाड़ी के पीछे कुत्ते लपके थे और उन्होंने उन पर हमला करा था कुत्तों ने। उस वजह से उनका अनबैलेंस्ड हुआ और वो गाड़ी पे से गिरे। उनको काफ़ी मेजर डैमेज हुए सर के अंदर। और अभी डॉक्टर से जो मेरी बात हुई है, डॉक्टर का कहना है कि 7 दिन तक उनको वेंटिलेटर पे तो रखना पड़ेगा। उसके बाद आगे का सब वो बताएंगे कि क्या करना है। उनके सर में अलग अलग जगह पे 10 से 12 जगह प्लॉटिंग हुई है। कितनी उम्र बच्चे उनकी बच्ची है, उसकी उम्र 20-22 साल है। भैया की उम्र मेरे 55 ईयर्स है। लेकिन ये दूसरा केस है दूसरे दिन। कल मेरी एक सिस्टर है फरहान नवाब, फातिमा नवाब, कल वो उसके बच्चों को छोड़ने जा रही थी, उसके पीछे भी यही हुआ। उसके दोनों बच्चे गाड़ी पे से कूदे। बड़े ही शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी का शहर होने के बाद आवारा मवेशी और आवारा कुत्तों के कारण आज हमारे अली असगर भाई अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारियों को जैसे ही पता लगा, हम उनके भगवान महाकाल से कामना करते हैं उनके स्वस्थ, भगवान उनको स्वस्थ रखे, उनको जल्दी ठीक करे। अगर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आवारा मवेशी और इन कुत्तों पर अगर कार्रवाई नहीं करती है 7 दिन के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। पूरा शहर आवारा जानवरों से, पशुओं से त्रस्त है। लगातार समाचार पत्र छाप रहे हैं, घटनाएं हो रही है, पर ना तो निगम प्रशासन जागता है, ना राज्य शासन जागता है, ना जिला प्रशासन जागता है। अभी हमने आधे घंटे पहले आयुक्त नगर निगम से सभी पार्षदों ने बैठ करके बात की है और आवारा पशुओं के खिलाफ कार्रवाई की बात की है। और जितनी भी घटना 2 दिन में 3 घटना हुई है, इन तीनों घटनाओं के लिए हमने संज्ञान लेने की बात की है। उनके द्वारा कहा गया कि आज से हम कोई कार्रवाई चालू करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। खेड़ापति जोन के अंतर्गत बापू नगर, एकता नगर आदि क्षेत्रों में बिजली सुधार कार्य करने वाले एमपीईबी के लाइनमैन अनवर के खिलाफ बी ग्रेड ठेकेदार सलीम खान द्वारा की गई शिकायत ने नया मोड़ ले लिया है। ठेकेदार सलीम ने अपनी शिकायत वापस ले ली है और जोन अधिकारी को लिखित पत्र में स्वीकार किया है कि उसने किसी के बहकावे में आकर
झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। पिछले दिनों ठेकेदार सलीम खान ने लाइनमैन अनवर पर बापू नगर, आजाद नगर और गुलमोहर कॉलोनी के उपभोक्ताओं से वसूली करने का आरोप लगाया था। इस शिकायत पर विभागीय जांच शुरू हो गई थी। जांच के दौरान सलीम ने एक और पत्र देकर अपनी शिकायत वापस ले ली। सहायक यंत्री ने कहा कि किसी भी एमपीईबी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत होने पर जनता को सीधे वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच चल रही थी, लेकिन शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत झूठी बताते हुए वापस ले ली है। जनता से अपील की गई है, किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित अवश्य करें। मैंने सभी को कह रखा है कि जो भी कोई भी समस्या हो तो संबंधित जो भी अधिकृत आदमी है वो हमारे लाइन कर्मचारी, हमारे आउटसोर्स कर्मचारी, हमारे कार्यालय सहायक या हमसे स्वयं से हमारे जेई साहब से आके मिलें और जो भी समस्या हो उसका त्वरित निराकरण किया जाएगा। और आम जनता से भी हमारी यही अपील है कि वो हम दिनों रात आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। आप भी सहयोग हमारा प्रदान करें। आपका शुभ नाम? गिरीश शाह के सहायक यंत्री, खेड़ापति। अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे? आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। धार्मिक नगरी उज्जैन में हर पर्व धूमधाम से मनाया जाता है और इसी कड़ी में देवास रोड स्थित इरफान मंदिर, क्षमा चाहूंगा, इस्कॉन मंदिर में हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया पर 7 जुलाई को निकलने वाली रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। इस्कॉन उज्जैन के पीआरओ राघव पंडित दास ने बताया कि इस बार नवाचार करते हुए भगवान जगन्नाथ 3 अलग अलग रथों पर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। विशेष रूप से इस वर्ष रथ यात्रा मंडी चौराहा आगर रोड से होते हुए आरंभ होगी। ताशा पार्टी, पानी टैंकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र, घोड़े, बग्घी, हाथी, बैलगाड़ी और झांकियों सहित कई आकर्षण शामिल होंगे। परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी जी महाराज के मार्गदर्शन में इस्कॉन उज्जैन के मध्य प्रदेश में 17 स्थानों पर रथ यात्रा आयोजित करेगा। यह यात्रा 7 जुलाई को उज्जैन से शुरू होकर 15 जुलाई को उज्जैन में उल्टा रथ के नाम से वापसी रथ यात्रा के साथ संपन्न होगी। हर वर्ष यहाँ रथ यात्रा निकलती है
उसी समय उनका विचार था कि जिस तरह से पुरी में, क्योंकि यहाँ के राजा जो थे इंद्रद्युम्न महाराज, उन्होंने पुरी में जाके मंदिर बनाया, तो महाराज का विचार था कि उसी की यात्रा यहाँ क्यों ना निकाली जाए और यहाँ भी मंदिर स्थापित किया जाए। तो इस प्रकार से भगवान आए और वो 3 रथ तब ही निकालना चाहते थे, लेकिन उस समय संभव नहीं हो सका। आज हमारे जो नए महाराज हैं परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी जी, उनके मार्गदर्शन में हम 3 रथों को जिस तरह पुरी में निकलती है उसी तरह निकालने का प्रयास करेंगे। 3 रथ में आगे सबसे पहले तालध्वज रहेगा जो कि बलदेव जी का रथ है, बाद में दर्पदलन श्रीमती सुभद्रा महारानी जी का, और आखिरी में जो है नंदी घोष करके रथ होता है, यह रथ भगवान जगन्नाथ का होता है। यह क्रम रहेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत श्री महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माधव सेवा न्यास भारत माता मंदिर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न भागों से आए दर्शनार्थियों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर स्वच्छता सामग्री का वितरण किया गया और स्वच्छता के महत्व को उजागर करने के लिए नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी अभिजीत पठारे ने इंदौर के स्वच्छता रिकॉर्ड की बराबरी करने का आह्वान किया। कुणाल चौहान ने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई और महात्मा गांधी की स्वच्छता की कामना को दोहराया। इस दौरान माधव सेवा न्यास के सचिव विपिन आर्य, भारत पेट्रोलियम के अधिकारी प्रवीण पाटीदार, रत्नदीप, क्षीरसागर, चंद्रकांत तिवारी, अनिल कुमार भी उपस्थित रहे। उसका कहना है ये हमारी सरकार का और हमारे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कि हम उसको अलग करके उसे रिसाइकल करेंगे, यानी पुनर्स्थापित करके पुनः उपयोग करने लायक बनाएंगे। उदाहरण के लिए समझो कि मान लो हमारे किचन में पानी का गिलास है, तो हम उस गिलास को उठाएंगे, उसमें पानी भरेंगे, पियेंगे, धोएंगे, फिर रख देंगे, फिर उठाएंगे, फिर भरेंगे, फिर दो पियेंगे, फिर धोएंगे, रख देंगे, तो उसे हम रिसाइकल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किए गए एक पौधा मां के नाम के तहत नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा 6 जुलाई को कपिला गौशाला में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारी के सिलसिले में गुरुवार को कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह, स्वामी श्री अच्युतानंद जी महाराज और निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक ने कपिला गौशाला का निरीक्षण किया। आयुक्त श्री आशीष पाठक ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुरूप कपिला गौशाला को आदर्श गौशाला के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से यहाँ की विकास कार्यों की प्राथमिकता दी जा रही है। गौशाला की क्षमता को 500 गौवंश तक बढ़ाया जा रहा है और इसे पब्लिक टूरिज्म के रूप में पहचान दी जाएगी। इस अवसर पर एसडीएम श्री आर जैन, उपायुक्त श्री मनोज आर्य, कृतिका भीमवाद, सहायक अभियंता उपस्थित रहे। एक्चुअली कपिला गौशाला का जो उन्नयनीकरण का काम चल रहा है, आज उसकी समीक्षा भी की गई और भ्रमण भी किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी 6 तारीख को यहाँ आने का एक संभावित कार्यक्रम है। इसमें वृक्षारोपण भी है, एक पौधा माँ के नाम का कार्यक्रम, और कपिला गौशाला का भ्रमण भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाना संभावित है। उसी अनुक्रम में यहाँ पे समीक्षा की गई और क्या क्या निर्देश हैं और क्या कार्य करना है, क्या कार्य किस दिशा में जा रहा है, उसकी एक समीक्षा की गई है। और मुख्य तौर पे जो यहाँ पे काम है वो ये है कि चूंकि इसकी क्षमता अभी जो है वो 1000 गायों की है और हमारे पास अभी 1150 गाय हैं, एक तो हमें इसका क्षमता जो है उसका वर्धन करना है। साथ ही साथ यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट निकल रहे हैं, चाहे वो गोबर हो चाहे वो अन्य चीज़ हो, उनका भी कैसे हम इस्तेमाल कर सकें। साथ ही साथ एक बेहतर गौशाला के रूप में, आदर्श गौशाला में विकसित करने की जो संकल्पना है मध्य प्रदेश शासन की, उसको हम लोग मूर्त रूप देने में लगे हैं।
अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में।